मेरा नाम रूपेश चंद्र विश्वकर्मा है। मैं रायबरेली से हूँ। पेशे से मैं शिक्षक हूँ और राजनीति शास्त्र पढ़ाता हूँ। देश की समस्याओं के समाधान के संदर्भ में मैंने व्यवस्था परिवर्तन आंदोलन प्रारंभ किया है और व्यवस्था परिवर्तन आंदोलन का बुनियादी विचार ये है कि प्रत्येक व्यक्ति पैदाइशी अच्छा होता है, यह व्यवस्था ही है जो उसे अच्छा या बुरा बनाती है। और हिंदुस्तान की समस्याओं की बात करें तो हिंदुस्तान की समस्याओं का कारण कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। हिंदुस्तान की समस्याओं का कारण मौजूदा व्यवस्था है और समाधान है व्यवस्था परिवर्तन। जब व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर हम पहले बिंदु पर बात करें तो सांसद और विधायकों को मंत्री बनने वाली इस प्रथा को समाप्त करना होगा। हिंदुस्तान में जिन सांसदों और विधायकों को कानून बनाने के लिए चुना जाता है वही मंत्री बनकर कानून को लागू करते हैं। यानी हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण नहीं है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र की पहली शर्त पर हमारी व्यवस्था खरी नहीं उतरती है, इसलिए यह लोकतंत्र नहीं हो सकता। जबकि लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है कि कानून बनाने की शक्ति, लागू करने की शक्ति और न्याय करने की शक्ति पृथक संस्थाओं में होनी चाहिए। और इस विसंगति का परिणाम ये है कि सांसद और विधायकों का जो चुनाव होता है उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। उसका कारण ये है कि उन्हें पता होता है कि जीतने के बाद मंत्री बनकर या विकास कार्य कराने के नाम पर करोड़ों अरबों कमा लेंगे। यदि सांसदों और विधायकों को मंत्री बनाने वाली इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए तो जो मंत्री बनकर लाभ कमाने का ये अवसर है करोड़ों और अरबों का, ये बंद हो जाएगा और हिंदुस्तान में चुनाव सस्ते हो जाएंगे। हिंदुस्तान का जो आम आदमी है, जो शिक्षक है, जो छात्र है, जो वकील हैं, जो समाज सेवी हैं, सच्चे अर्थों में ये हिंदुस्तान की नीतियों को बनाने के लिए संसद और विधानसभा में जाएंगे और हिंदुस्तान की नीतियां बेहतर होंगी। और जो दूसरा बिंदु है वो है निरंकुश स्थायी अफसरशाही समाप्त हो। हिंदुस्तान में जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन न हो करके अधिकारियों का अधिकारियों के लिए अधिकारियों द्वारा शासन है। हमारे यहाँ इन अस्थायी अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं है और इनकी निरंकुशता की वजह से हिंदुस्तान की आवाम का हर तबका परेशान है। इन निरंकुश अधिकारियों से काम कराने के लिए ही जनता गुंडों और अपराधियों को वोट देती है, जो इनकी कनपटी पर कट्टा रख सके या फिर इनकी मेज पर जूता रख सके, इनको डरा धमका कर इनसे काम करा सके। इसलिए हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसका अपराधीकरण भी हुआ है। और जो तीसरा बिंदु है वो ये न्यायाधीशों का चुनाव हो। हिंदुस्तान में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह घोर अलोकतांत्रिक है, अवैध है, अपारदर्शी है और ये साथ ही भ्रष्टाचार उत्पादक भी है। क्योंकि हिंदुस्तान में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में ये व्यवस्था है कि 5 लोग मिल करके, 5 जज मिल करके कोलिजियम सिस्टम के नाम पर किसी को भी नियुक्त कर लेते हैं। कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। तो न्यायाधीशों में जो जवाबदेही की कमी है इसको दूर करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलकर न्यायाधीशों के चुनाव की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए प्रत्येक कोर्ट की बार काउंसिल अपने जजों का चुनाव स्वयं करे, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। और चौथा बिंदु है हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में आम जनमानस जो है वो हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ इतना ही समझता है कि सरकारी नौकरी को प्राप्त करना, एक सरकारी अधिकारी बन जाना। जबकि हिंदुस्तान में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में होना चाहिए। इतिहासकार बनाना, अर्थशास्त्री बनाना, समाजशास्त्री बनाना, कूटनीतिज्ञ, भाषाविद, खोज, तकनीक, आविष्कार आदि को पैदा करना होना चाहिए, ना कि सिर्फ सरकारी अधिकारी या बड़ा बाबू बनना। तो दोस्तों, व्यवस्था परिवर्तन आंदोलन को हिंदुस्तान भर में हमें आगे बढ़ाना है और हिंदुस्तान की समस्याओं के संदर्भ में इस व्यवस्था परिवर्तन आंदोलन को एक जन आंदोलन बनना होगा। धन्यवाद।